हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे, अच्छे नहीं तो अच्छे हो जाओ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं कहीं जा रही हूँ, बट मैं वीडियो का लास्ट में बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। ये मेरी मम्मी है और मेरा छोटा भाई। हाँ, हम लोग सुबह सुबह ही, मतलब जैसा कि आप जानते हो कि ट्रेन का वेट करो, बट ट्रेन कभी टाइम पर आती नहीं है। वैसा ही हमारे साथ भी हुआ। हम 4 बजे से ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बट 4 बजे से वेट करते करते आज ट्रेन पूरी 2 घंटा लेट है और 6 बज चुका है सुबह का। मैं रात से आई हुई हूँ, मैं मेरी मम्मी। अब देखिए ट्रेन बहुत लेट आई थी, जैसा कि आप देख सकते हो। सुबह के 6 बज गए, हमें 4 बजे से हम लोग वेट कर रहे थे। अब मेरा भाई चाय पूछ रहा था कि चाय पिएगी चाय पिएगी, बट उसको कैसे बताऊँगी मैंने चाय छोड़ दिया है। अब कभी कभी कभार ही मैं पीती हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो ट्रेन में सफ़र अच्छा था। बगल में भी देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी थे, बट मैं उन्हें घूर नहीं रही थी क्योंकि मेरे घूरने की आदत नहीं है, क्योंकि हम अपने पे ही सिर्फ ध्यान देते हैं। फिर मैंने अपने भाई को एक छोटा सा मोमेंट कैप्चर करने को बोला, बट उस गधे ने मेरा कोई कैप्चर नहीं किया। उल्टा फ़ोन मेरे मुंह पर घुमा कर फेंक दिया कि नहीं बनाऊंगा मैं तेरा वीडियो, क्योंकि ये कभी भी मेरा वीडियो बनाता नहीं है सड़ू कहीं का। नहीं तो मैं बहुत अच्छा अच्छा मोमेंट आप लोगों को कैप्चर करके दिखाती। देख रहे हो ना, बोरिंग इंसान खुद में ही बैठा है लेकिन फ़ोन चला लेगा, बट एक ठो बोलो कि मेरा शूट कर दो तो ये गधा नहीं करेगा शूट। एक नंबर का आलसी बच्चा है। इन्हें के बहन के वीडियो में सपोर्ट करे। बहुत सारे भाई लोग होते हैं जो अपनी बहन के वीडियो में सपोर्ट करते हैं, बट ये कभी नहीं सपोर्ट करता, कभी नहीं। उल्टा ये तो मेरे अगेंस्ट है वीडियो बनाने के, फिर भी मैं बनाती हूँ क्योंकि भाई मुझे पसंद है तो मैं वो चीज़ें तो करूँगी ही करूँगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। क्योंकि अपनी पसंद को कभी इजली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्टी आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अपनी पसंद को करते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये भी भीख मांगने वाली बीच में आ गई थी, लेकिन मैंने इनका भी हेल्प किया 10 रुपया दे के। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था और मैं बहुत खुश हुई उनको पैसे भी देकर, क्योंकि अब ज़रूरी तो होगी उनको, तभी ना मेरे पास है तो मैंने दे दिया। वैसे भी सबको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी कर देना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़रूरत हो, शायद 10 से कुछ हेल्प हो जाए। इतना तो देने लायक भगवान हमें बना ही दिए हैं। और ये देख सकते हो महाशय को अभी भी फ़ोन में घुसा हुआ है, बट ये मेरा एक वीडियो भी नहीं कैप्चर करेगा, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ। मम्मी सो चुकी है और मैं वीडियो में अभी भी लगी पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। अब मैं गेट पास जा रही थी, क्योंकि पापा साथ में नहीं ना, पापा रहते हैं साथ में तो मैं गेट के पास नहीं जा सकती, क्योंकि वो तुरंत सुना देंगे। अब मम्मी है भाई है तो उनके सामने तो मेरी चलती है, तो इसलिए मैं गेट के पास गई हूँ पहली बार। ये ट्रेन रुकी हुई तभी मैं गेट के पास गई हूँ, चलती रहती तो नहीं जाती, क्योंकि भाई जाने तो जहान है। और मैं ये गेट के पास देख सकती हूँ कितना प्यारा सा हवा आ रहा था। गर्मी का दिन था थोड़ा थोड़ा उस टाइम। मैं वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड करूँगी तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन मौसम बहुत सुंदर दिख रहा है ना। लेकिन मौसम कोई सुंदर नहीं था, लेकिन जब ट्रेन चल रही थी तो गरम गरम हवाएं भाई ऐसी ऐसी आ रही थी हवा ना कि जान निकल जाए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देखो इससे फिर भी फ़ोन में लगा पड़ा है, लेकिन नहीं शूट करेगा मेरा वीडियो। क्या करूँ मैं इसका? फिर भी कोई बात नहीं, मैंने देखिए अपने हाथों से खुद ही स्टिक की जगह लगी पड़ी हूँ। कोई ना, हम न्यू लोग हैं तो भाई थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है, लेकिन फिर भी करना नहीं छोड़ना चाहिए। जो पसंद चीज़ है उसको करते रहना चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक होती है बट कोई बात नहीं, लेकिन आप लगे रहो वीडियो बनाने में। एक ना एक दिन आपकी वीडियो ज़रूर जाएगी। मेरी तो अभी उतनी खास व्यू तो आती नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। कभी ना कभी तो कोई वीडियोस मेरी मिलियन में जाएगी, पक्का जाएगी। इंस्टाग्राम पर तो चल जाती है, बट यूट्यूब पर पता नहीं आकर क्या हो जाता है, क्या गलती होती है मुझे नहीं पता। फिर भी मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करती है। देख सकते हो मम्मी ने क्या क्या चीज़ें ली है। ट्रेन में ही सारी चीज़ें बिक रही थी। मैंने भी जामुन लिया, मम्मी ने भी जामुन लिया, और आम भी, जो बहुत मीठी थी। जामुन थोड़ी खट्टी भी थी, बट नमक में लगा के खाने में ठीक ही था। फिर भी कोई बात नहीं, मैंने जामुन उमुन लिया। और सामने के सीट पे एक लड़का भी था, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। भाई उसकी प्राइवेसी भी तो है, सबको तो नहीं ले सकते वीडियो में। बट कोई ना, यहाँ से फिर हम हॉस्पिटल आ गए। जैसा कि मैंने बताया आपको, हम जिस प्लेस पे जाने वाले हैं उसका नाम आप लोगों को नहीं बता रहे। मम्मी के पैर में दर्द रहता है, इसलिए मम्मी ने बोला चलो मुझे कह कर के दिखलवा दो। भाई लड़के की जगह मैं ही दिखलवा रही हूँ। कौन कहता है कि लड़कियाँ नहीं अपने माता पिता की सेवा करती? मैं मम्मी को दिखलवाने ले गई हॉस्पिटल। फिर उसके बाद अपनी दीदी के घर गई। दीदी के घर गई तो देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें इन्होंने खाने के लिए मंगवा रखी थी, काजू पिस्ता बादाम सब। और हम लोग वहाँ पर गर्मी के दिन में हवा खा रहे, बहुत हालत ख़राब हो रही थी। फिर भी मैं पूरी तरीक़ा से देख रही, पसीने से जरबक हो गई हूँ, सिकबिक, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। फिर भी मैंने खाने पर टूट पड़ी, क्योंकि भूख लगा था। सुबह से घर से निकली थी तो खाई तो थी रास्ते में बहुत चीज़ें, फिर भी अपना घर का खाना खाना होता है। दीदी ने बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया था हम लोगों की, बहुत खातिरदारी की, मज़ा आ रहा था। और ये सब चीज़ें खा कर तो पेट भर गया। फिर मैं उसके बाद सोने चली गई, और मम्मी भी दीदी के घर में हेल्प करने लगी उसके काम में। ओ भाई जितना मज़ा आ रहा था दीदी के घर में, क्या बताऊँ। एकदम शाही महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, जैसे मैं कहीं की महारानी हूँ, वो मेरी खातिरदारी कर रही थी।
भाई शादी के बाद ही बहन लोग का प्यार मिलता है कुछ ज़्यादा ही। जैसा कि आप लोग देखते होगे कि दीदी लोग कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी करने लगती है। जब उनके घर जाओ तो ये खाओ वो खाओ, पूरा भरने लगती है प्लेट के प्लेट। और जब साथ में रहो तो ये लाओ मुझे दो, ये दो। देख रहे हो मीठा उठा 2-2 रकम 4-4 रकम, इतनी सारी चीज़ें खाने वाली थी ना। मैं सोच रही क्या खाऊँ क्या छोड़ूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी। इतनी तो मैं कभी खाती नहीं हूँ, फिर भी मैंने खाया। फिर रात जैसे हुआ, फिर उसके बाद सुबह को मैं उठी क्योंकि सुबह में मम्मी को लेकर जाना था और मैं छत पे गई तो वहाँ पे मैंने भी एक मोमेंट कैप्चर किया दीदी के घर पे। ये देख सकते हो, मैंने चाय मांगा, दीदी बहुत प्यारी चाय बनाती है। फिर मैंने चाय पिया। मैंने कपड़े तो अपनी कुछ लेकर नहीं गई थी, इसलिए मुझे दीदी का ही कपड़ा अपना पहनना पड़ा, ट्राई करना पड़ा। और ये चाय भी बहुत प्यारी थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट कभी अपने को फैमिली का हाथ का हो तो चाय मैं मना नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने चाय पिया। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट था, कसम से बहुत मुझे अच्छा लगा ये चाय पीकर। फिर उसके बाद मैं रेडी होकर दोबारा इधर हॉस्पिटल चली गई, बिकॉज मैं कपड़े लेके ज़्यादा गई नहीं थी, मुझे नहीं लगा था कि मैं दोबारा जाऊँगी। फिर दोबारा गई तो फिर वही जांच वही रिपोर्ट, लेकिन समझ में नहीं आता ये हॉस्पिटल वाले कभी भी सही ढंग से क्यों नहीं जांच रिपोर्ट का कुछ भी ये थी देते हैं। इतनी जांच करवाने के बाद भी कुछ नहीं मिला, एक दवाई के सिवा कुछ नहीं। फिर उसके बाद रात को हम 8 बजे तक प्लेटफॉर्म पर वेट करें, क्योंकि हम लोग दीदी के घर नहीं, सीधा अपने डायरेक्ट घर जाएंगे। और जैसे कि देख सकते हो रात को 9 बजे हमारा ट्रेन आने वाला था। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।